रुके हुए श्वास में हर कोई अंदर ही अंदर में जप करेगा। फिर श्वास छोड़ेंगे। फिर श्वास छोड़ने के बाद भी श्वास को रोके रखेंगे। आज यही क्रिया करेंगे। श्वास लेके रोकेंगे, श्वास धीरे धीरे छोड़ के फिर रोकेंगे। ये सुनने में, समझने में छोटी सी क्रिया है, लेकिन अति उत्तम, सहज, बहुत फलदायक विधि है। क्योंकि श्वास का और मन का गहरा संबंध है। इसको सहज योग भी कहा जा सकता है। सहजता से धीरे धीरे श्वास लेना, फिर श्वास रोकना, फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ना, फिर श्वास को रोकना। हम सबका जीवन रिपीटेशन पर, बार बार एक ही काम, वही काम करने पर आधारित है। इसलिए इस छोटी सी क्रिया, छोटे से ध्यान से बहुत कुछ पाया जा सकता है। लेकिन यह याद रखना होगा, कोई भी क्रिया करेंगे कम से कम 1 महीना, वैसे 40 दिन का विधान है, तब जाके उसका महत्व पता चलेगा। इस प्रकार के ध्यान से सांसारिक एवं आध्यात्मिक दोनों सिद्धियां मिलेंगी। हर कोई संसार में अंदर से चिंतित है, अस्त व्यस्त है, याद नहीं पड़ता। आयु बढ़ने के साथ उत्साह कम होता जाता है, भक्ति कम होती जाती है। हम निर्णय, फैसला नहीं ले पाते। तो यह सब मन की कमजोरियां हैं। ध्यान
ध्यान से मन मजबूत होता है, जीवन आनंदमय बनता है और आध्यात्मिक यात्रा भी शीघ्रता से, तेजी से होती जाती है। श्वास लेंगे, रोकेंगे जितना रोक पाए, धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे, फिर श्वास को रोक के रखेंगे। ध्यान में बैठने वालों को थोड़ा खाने और पीने पर नियंत्रण करना होगा। पेट ठीक रहना चाहिए, स्वास्थ्य ठीक रहनी चाहिए, सर्दी खांसी से भी खुद को बचाना होगा। जिनको घुटनों आदि में दर्द हो वो कुर्सी पर बैठ सकते हैं। श्वास लेंगे, रोकेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे, फिर रोकेंगे। शुरू में कठिनाई जाएगी, क्यों? क्योंकि जन्मों जन्मों से हमारे मन की भटकने की आदत है। थोड़ी देर बैठने से ये आदत मिटने वाली नहीं है, बहुत प्रयास करना पड़ता है। जितना नियम पर पक्के रहेंगे उतना ज्यादा लाभ मिलेगा। और यह केवल विषय जानने के नहीं, ना केवल समझने से काम होगा, करने से फायदा होगा, करने से। यह कभी भी भूलना नहीं चाहिए, हम सबको अपना आत्मिक कल्याण खुद ही करना है। गुरु मार्ग बताएगा, करना हर किसी को खुद ही है। बड़े में बड़ी रुकावटें हैं हमारी चित्त वृत्तियां जो बिखरी पड़ी हैं, बुरी बन चुकी हैं, उनको संवारना है, संसार से हटा के भगवत भाव में जोड़ना है। मन इधर उधर जाएगा,
लेकिन फिर से श्वास पर केंद्रित करना है, टिकाना है। श्वास लेंगे, रोकेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे, फिर वहीं रोके रखेंगे। बस इतना करना है। आंखों का बंद होना ही आधा मन का भटकाव कम हो जाता है। कमर सीधी हो, गर्दन सीधी हो, हाथ घुटनों पर हो। ज्ञान मुद्रा में जैसे पेन पकड़ी जाती है, ऊपर की ओर हथेलियां हों। हृदय में मधुरता का भाव हो, हर्ष का, खुशी का। मुझ पर कृपा हो रही है, प्रभु कृपा से, गुरु कृपा से विशेष कार्य मुझसे हो रहे हैं। श्वास लेंगे, रोकेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे, फिर रोकेंगे। शांति शांति शांति। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आज पूर्णमासी की तिथि है। जय जय नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण। नारायण 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 नारायण
लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शिव राम कृष्ण भगवान की जय। आयलाल सभी बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन देव महाराज की जय। बोलिए शिव धारावाले साधु की जय। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने
जाए, कुछ रह न जाए संसार का, कुछ रह न जाए। ये मन न जाने क्या क्या कराए, ये मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाए मेरे बनाए, कुछ बन न पाए मेरे बनाए। वह योग्यता सत्कर्म कर लो, यह योग्यता सत्कर्म कर लो, हृदय में सद्भाव कर लो, भव सिंधु करे लो, भव सिंधु करे लो, ऐसा समय फिर आए ऐसा समय हम सबको अपने आत्मिक कल्याण के लिए खुद ही सोचना है। कई बाधाएं, तकलीफें, रुकावटें बाहर से भी आएंगी, अंदर की ही रहेंगी। अंदर भी तकलीफ तो बाहर भी तकलीफ, लेकिन बस इन सीढ़ियों को, पैरियों को जो एक बार चढ़ गया, ऊपर पहुंच गया, उसको कुछ बाकी पीछे नहीं रहता। और ये जन्मों जन्मों की यात्रा है। और इंसानी योनि में ही अपना उद्धार और सुधार किया जा सकता है। बाकी योनियां, उसमें देवता भी आ जाते हैं, वो भोग योनि है। उन्होंने जो करा है बस उसका फल भुगत रहे हैं। बाकी जितनी भी पशु पंछियां आदि जो भी योनियां हैं, वो भी देवताओं की भांति भुगत रहे हैं। उन्होंने जो करा था बस फल भुगत रहे हैं, सुख या दुख के रूप में। केवल इंसान ही अपने भविष्य में, अपने भाग्य में बदलाव ला सकता है, अपनी आदतों को बदलने के माध्यम से। क्योंकि हम सबका जीवन आधारित है आदतों पर। इंसान जीता ही आदत की आदत से है, बाकी रिपीटेशन होती है। जल्दी उठने की भी आदत है, वैसे ही देरी से उठने की भी आदत है। ज्यादा खाने की भी आदत है, न खाने की भी आदत है। प्यार करना भी आदत है, नफरत भी आदत है। आलस्य भी आदत है, काम करना भी आदत है। हम सबको खुद में
जांचना होगा, झांक के अपने अंदर में देखना होगा, समझना होगा। सत्संग के वचनों रूपी कसौटी पर घिस के देखना होगा मेरी कौन सी किस दिशा में, किस क्षेत्र में, किस डायरेक्शन में क्या आदत है। मतलब डेली रूटीन लाइफ में, भक्ति में, धंधे व्यापार में, मित्रता में, रिलेशंस में। फिर हम छोटे हैं तो बड़ों के साथ, बड़े हैं तो छोटों के साथ कौन कौन सी आदत अच्छी है उसको बनाए रखें और बढ़ाएं। जो बुरी आदतें हैं धीरे धीरे उसमें बदलाव लाएं। बस करना वैसे इतना ही है। कोई सामने वाला कहता है, बहुत लोगों की आदत रहती है एकदम जवाब दे देते हैं उसको, सोचते तक नहीं है मुझे ऐसा बड़ों के साथ बात करनी भी चाहिए थी या नहीं। कोई मेरे पास दुखिया आया, किसी ने कुछ कहा, मैंने उसको कैसे लिया, इस पर भी बहुत कुछ आधारित है। फिर हृदय में दया की भावना होगी तो हम उसका वो दुख दूर करने का, भला करने का हम लोग प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। लेकिन अगर ऐसी आदत ही नहीं है तो कैसे करेंगे। तो हर किसी को उद्धार और सुधार खुद ही करना है। आज पूर्णमासी है, पौष मास की पूर्णमासी पूर्ण तिथि मानी जाती है और पूर्णता की ओर यात्रा बढ़ाने के लिए एक अच्छा मुहूर्त भी है। और ये सब हम लोग सत्संग और ध्यान के माध्यम से शुभ कार्य में प्रवेश भी कर रहे हैं। शुभारंभ हमारे जीवन में हो रहा है। बहुत लोग कहते हैं हमारा भाग्य ठीक नहीं है, तो शुभारंभ हो रहा है। एक अलग दृष्टि से देखते हैं, कृपाएं तो होती रहती हैं हम सब पर उन कृपाओं को हम कितना समझ पाते हैं, बचाए रखते हैं, बनाए रखते हैं, बढ़ाते हैं या कम करते हैं, ये तो हमारे ऊपर ही आधारित है। इसी में किसी दूसरे का कुछ लेन देन है नहीं। कोई रोटी खाता हुआ होगा, हमने उसके सामने पानी का गिलास भर के रखा तो आशीर्वाद और पुण्य हमें मिला। इसमें दूसरे का लेना देना क्या। कोई हमसे मांग रहा है, हमने नहीं दिया तो नुकसान हमारा हुआ, भले पाप नहीं भी लगा हो, लेकिन देते थे तो अच्छा होता था। सवेरे उठते ही भक्ति भजन सिमरन में बैठ जाना। करा तो हम खुद से सच्चे हैं और हम अच्छे हैं, नहीं बैठे तो परमेश्वर ते भूलिया व्यापन सबे रोग। फिर हर प्रकार की तकलीफें हमें ही देखनी है। और हम सब प्रार्थना कर रहे हैं उस नाथ को। संसार में एक शब्द सुनाई देता है, अनाथ, जिसका कोई ना हो। वैसे तो अनाथ कोई नहीं है संसार में, क्योंकि सबका परमात्मा तो है ही है। और परमात्मा अच्छा व्यवस्थापक है, किसी न किसी को माध्यम बना ही लेता है। हर किसी का जीवन चलता ही है। तो हे नाथ, तो ऐसी दया हो, अभी कृपा करो। बहुत समय हो चुका है, बहुत गुजरी, थोड़ी रही, थोड़ी भी गुजर जाए। नट करे रे नाटिया, ताल में भंग न पाए। अरे अपनी चाल ढाल में अभी बदलाव न लाओ। अच्छे मार्ग से जुड़े हो,
गुरु कृपा हुई है, तेरी आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ हो चुकी है, अभी बढ़ाओ, ताल में भंग न पाओ। देखा जाता है बहुतों को कदर नहीं होती, समझ नहीं पाते, फिर पछताए क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत, हाथ से समय निकल गया तो पछतावे करने से भी मिलने वाला क्या है। चलो मान लेते हैं हर किसी को भगवान खुद में ही समाएंगे जरूर। जो जल समंदर से निकला है, बादल पी के गए कहीं भी बरसाएंगे, लेकिन वही जल अलग अलग माध्यमों से आके फिर मिलने वाला समंदर से ही है, इसमें दो मत नहीं है। लेकिन जो जल्दी मिल जाते हैं वो आनंद लेते हैं, दुखों से, पीड़ाओं से, मन के कष्टों से, निराशा से, उल्टी भावनाओं से बुझ जाते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य देह पाके भी आनंद प्राप्त अगर नहीं किया तो कब प्राप्त किया जा सकता है। और फिर इंसानी योनि में है तो उतार चढ़ाव, यश अपयश, हानि लाभ, ये तो साथ में है ही है। और साथ में जन्म मरण भी, जो जन्म आए वो मरेगा जरूर, मरण लिखा है मंडल में आया। और इसी बीच में ही सब करना है, संसारी फर्ज में निभाने हैं और आध्यात्मिक सिद्धि भी पानी है, वो समय अलग नहीं है। और जो करेगा लाभ उसका ही है। हे नाथ, अब तो मतलब अंदर में ये पीड़ा हो और वही पीड़ा प्रार्थना का रूप ले। हम लोग संसारी तकलीफों को पीड़ा बना लेते हैं, छोटी छोटी बातों को। मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरा ये काम नहीं हो रहा है। उसको आधार न बना के भगवत वियोग को या प्रभु प्राप्ति को या प्रभु प्रेम पाने को माध्यम बना के हृदय में एक तड़प उत्पन्न हो। और वह तड़प उत्पन्न होती है वैसी संगति में रहने से। कांखी एकै दरस तुहारो, नानक उन संग मोह उधारो। हे प्रभु, जो आपके लिए ही केवल जीते हैं, मुझे उनकी सुसंगति में तारो। और ये तड़प वैसे जन्मों जन्मों की रहती है। माई मीरा के संदर्भ में कहते हैं, यह पिछले जन्म में राधा रानी की एक सखी थी जिनका ठाकुर जी से प्रेम था। लेकिन वो राधा रानी को देखती थी, राधा रानी ही सर्व उत्तम सर्व प्रिय है ठाकुर जी की सखी, तो मैं कैसे व्यक्त कर सकती हूं कि मेरा ठाकुर जी से प्रेम है। हेमलता नाम था, व्यक्त तक नहीं करा था। और कहते हैं वही आगे चल के माई मीरा के रूप में फिर धरा पर आई, बचपन से ही। बचपन में उनके घर के बड़े कथा में लेके जाते थे। एक बार श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनी, ठाकुर जी से प्रेम बढ़ा। जब कथा पूरी करके वो व्यास जी जिन्होंने कथा कही थी, जब जा रहे थे तो पीछे से कुर्ते के कोने से पकड़ा और कहा, आपने जो जिनकी लीलाएं बताई, कथाएं बताई, वो प्राप्त कैसे होता है ये तो नहीं बताया आपने, मिलाया तो नहीं।
तो कथाकार कहता है, बेटी आप किसके साथ आई हो? तो दादाजी की ओर उंगली करके कहते, मैं इनके साथ। तो उनको वो व्यास जी कहते हैं, इनके अंदर में जो तड़प है ना, हम थोड़ी पूरी कर सकते। आगे चल के जीवन में घटना घटी, एक विवाह की बारात जा रही है, माँ से पूछती है ये क्या है? जिनके सर पर मुकुट है। बोले ये दूल्हा है। बोले दूल्हा क्या होता है? बोले विवाह होता है स्त्री पुरुष का आदि आदि। मीरा कहती मेरा दूल्हा कौन है? माँ ने इशारे से कह दिया, ठाकुर जी की सामने मूर्ति पड़ी है, ये भगवान श्री कृष्ण तेरे पति हैं। बचपन में गांठ बांध ली। एक समय के बाद विवाह हुआ भी, लेकिन फिर प्रकृति भी साथ देती है। थोड़े समय के बाद पति का देहांत भी हो गया, मृत्यु हो गई, लेकिन माई मीरा की प्रीति में कमी नहीं आई। अलग अलग प्रकार की याचनाएं दी गई माई मीरा को, लेकिन माई मीरा के प्रेम में किंचित भी परिवर्तन नहीं दिखाई दिया, उल्टा उनका प्रेम बढ़ता गया। उनके देवर ने एक बार सर्प भेजा फूलों में डाल के वो सवेरे ब्राह्मण औरत ने ठाकुर जी को माला पहनाती, फूलों की सर्प होगा, डस लेगा, मर जाएगी और मुझे भी दोष नहीं लगेगा, किसी को पता तक नहीं चलेगा। लेकिन वो सर्प फूलों की माला बन गई थी, हम सब जानते हैं। ऐसे कई प्रकार की याचनाएं दी गई, जहर का प्याला दिया गया, वो अमृत हो गया आदि। तकलीफें बढ़ने लगी, आई वृंदावन में, वहां भी तकलीफ कहीं तो भी पहुंची उसको। फिर आई द्वारका में और ठाकुर जी की मूर्ति में एक दिन समा गई। मीरा कहाँ गई किसी को पता नहीं, शरीर सहित। तो ये उसकी पिछले जन्मों की यात्रा थी। तो जो तड़प है, ये पिछले जन्मों की यात्राएं रहती है और आगने वाले जन्मों में भी रहेगी। एक न एक दिन भगवान से हम जब सब जाके मिलेंगे, लेकिन अगर आनंदमय जीवन जीना है तो हम सबको अच्छी आदतें बढ़ानी होगी, और जो बुरी आदतें हमारी रुकावटें हैं, उसमें बड़े बड़े रुकावटें आलस्य करना, दूसरा भक्ति को, भगवान को, सत्संग को महत्व न देना, न समझना, और ये जग मिठा अगला कह दिठा, यह आदत का होना। खाओ पियो मौज मस्ती करो, इस बुरी आदत को छोड़ना है। और काम करने का मैं काम कर लूं, यह आदत बनाना। मेरे काम क्या आने वाला है, ऐसी सोच की आदत होना। 1008 सदगुरु स्वामी शिवभजन जी महाराज के जीवन में हम सब ने देखा, बाहर से परिस्थितियां कैसी भी हों, लेकिन उनकी नित्य नियम में कोई भी कभी अंतर नहीं आया। कभी अनुकूल रहता है वातावरण, कभी प्रतिकूल रहता है, कभी कहीं अलग वातावरण में जाना भी पड़ता है। और सदगुरु स्वामी शिवभजन जी महाराज कहा करते थे, मेरी पिछले जन्मों की, कई जन्मों की यात्रा चल रही है, साधना चल रही है, तभी इसी रूप में सामने अभी आया हूं। लेकिन फिर भी करते रहे। शरीर के अंतिम सालों में तो आंखें खोलना तक बंद कर दिया था। ये तड़प हम सबके अंदर में भी हो।
पांडव 5 थे, कौरव 100 थे। लेकिन ठाकुर जी ने कहा है पांडवों में मैं अर्जुन हूं। श्रीमद् भगवत गीता में तो कुछ तो अर्जुन का अलग रहा होगा। धर्मराज जबकि युधिष्ठिर महाराज हैं, ठाकुर जी उनको प्रणाम करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ तो ऐसा उसमें होता होगा। बस उस बिंदु को समझना है और अपनाना है। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे ठाकुर, हे मेरे गुरुवर, आज पूर्णमासी की तिथि पर मैं निवेदन कर रहा हूं, आप आशीर्वाद करो मेरे जीवन में पूर्णता आए। क्यों? आदि पूर्ण, मध्य पूर्ण, अंत पूर्ण परमेश्वर। आप आदि से भी पूर्ण थे, मध्य में भी पूर्ण हो और अंत में भी पूर्ण ही रहोगे। अंत शब्द आपसे जुड़ता ही नहीं। मैं अधूरा था, इसलिए मेरा फिर से जन्म हुआ, इस धरा पर आना हुआ। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा। जितने भी प्रकार की योनियां हैं मैं भटक के आया हूं। लेकिन अभी कृपा करो। प्रार्थना इसलिए की जाती है और महापुरुषों की प्रार्थना लिखी हुई, गाई हुई गानी चाहिए, पढ़नी चाहिए और उसमें भाव जोड़ना चाहिए। हे नाथ अब तो अभी कृपा करो, हो गया, लेट हो चुकी है पहले भी। ऐसी दया हो, मुझ पर ऐसी दया करो। कौन सी? जीवन निरर्थक जाने न पाए। मुझे जीवन अजायो નથી बने, मेरा जीवन सार्थक हो, सफल हो। ये मन न जाने क्या क्या कराए। हे मेरे नाथ, मेरा मन बहुत धोखा देता है, मुझे भटकाता है, मुझे भरमाता है, पथ भ्रष्ट करता है मुझे। जिन संसार के उतार चढ़ाव का ज्यादा भय, डर नहीं होना चाहिए, उसमें मुझे भय दिलाता है, डराता है। लेकिन आपसे जो मैं दिनों ब दिन दूर होता जा रहा हूं, इसका भय नहीं याद रखता। सुना है भाव का रक्षक भय रहता है, प्रोटेक्शन करता है। जिनके जीवन में भाव अगर है पर भय भी हो, डर हो, कहीं मुझ पर जो कृपा है वो कम न हो जाए। मेरे सिर पर जो मेरे प्रभु का, मेरे गुरुवर का हाथ है, कहीं वो न हट जाए। यह भय, यह डर मुझे नहीं सताता, इस प्रकार की चिंता नहीं होती। ये मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाए मेरे बनाए।
हे प्रभु मेरे करने से काम नहीं बन रहा है, आपकी कृपा होगी तो हो सकता है मेरा काम बन जाए, क्योंकि सब काम केवल हमारे चाहने से या करने से भी नहीं होगा। प्रभु कृपा भी, गुरु कृपा भी बीच में चाहिए ही चाहिए। इसलिए ही एक ही संत गुरु के पास कई शिष्य रहते हैं, लेकिन एक जैसे निखर के बाहर दुनिया में थोड़ी आते हैं। सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की कृपा हो, दिनों ब दिन हमारे जीवन में बदलाव आता जाए, अच्छी आदतों को बढ़ाएं, बुरी आदतों को छोड़ते जाएं। यह भी एक आदत का ही एक पार्ट है। आज कईयों ने उपवास रखा होगा और रखना चाहिए। उपवास केवल रोटी का नहीं, मैं 1 महीना दीप जलाऊंगा, दीपदान करूंगा, मैं रोज सिमरन करूंगा, अभी इतना बढ़ाऊंगा, अमृत वेले गंगा जल एवं तिल डाल के स्नान की बाल्टी में स्नान करूंगा, जितना हो पाएगा संसार से थोड़ा किनारा करूंगा, एकांत में ज्यादा बैठूंगा। तो ये सब व्रत में आते हैं और व्रत रखे जाते हैं वृत्ति को बनाने के लिए। कम बोलूंगा, मधुर बोलूंगा, थोड़ा सहन करूंगा, अपने गुरुवर की याद में बैठूंगा। कोई भी प्रकार के नियम बनाए जा सकते हैं और बनाने चाहिए। ये 1 महीना पूरा मैं अपने मन पर काम करूंगा, मन को ठीक करने का काम करूंगा, वृत्तियों को अच्छा बनाने का प्रयास करूंगा। ये भी व्रत है। जो चीजें, जो कर्म मुझे खंडित करते हैं, मेरी वृत्ति को बिगाड़ते हैं, ज्यादा टीवी देखना, ज्यादा दुनियादारी में जाना, किसी से ज्यादा मिलना जिनसे नहीं मिलना चाहिए, इनसे खुद को बचाऊंगा भी, ये व्रत है। तो बाबा शिवजन साईं कृपा करें, हम सब इस दिशा में आगे बढ़े। बोल बाबा शिवजन साहिब की सदा मेरे बाबा शिवजन बाबा माया बालक जो तुम्हारी मालिक मैं जो माया मालिक मैं जो तुम्हारी मालिक मैं जो सदा मेरे बाबा शिव भजन साईं सदा मेरे बाबा शिव भजन साईं सुनिया अपनी सूरत, सुनिया अपनी मूरत, सुनिया अपनी सूरत, सुनिया अपनी मूरत, कलवा तेरी कमाई, भागवत की बजाए, कलवा तेरी कमाई, भागवत की बजाए, सदा मेरे बाबा शिव भजन बाबा शिव भजन माया बालक मैं जो तुम्हारी मालिक मैं जो माया मालिक मैं जो तुम्हारी मालिक मैं जो सदा मेरे बाबा शिव भजन हरे राम हरे हरे राम
सद्गुरु स्वामी शिवेंद्र जी महाराज की। तुमेव माताश्च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव विद्याधर्मं तुमेव सर्वं मम देव देव। शिवधारामृतवाणी तू जो मेरा राखा है, भय न मुझको कोई है। परम प्यारे प्रियतम गुरुवर तू जो मेरा सहाय है। अंग संग तो हर जगह तो माता पिता सखा बंधु है। मैं ही बोलूं तुम न बुलाओ, तेरी महिमा निराली है। संत दास मैं वारी जाऊं, अपने गुरुवर प्यारे का जाकी शरण मन लेनी है। चिंता उसे हमारी है। संत दास मैं वारी जाऊं, अपने गुरुवर प्यारे का जाकी शरण मन लेनी है। चिंता उसे हमारी है। सच्चे भाव से गुरुवर को माता पिता और भाई बंधु तुझे सब कुछ मेरा। माता पिता और भाई बंधु तुझे सब कुछ मेरा। मेरे पास जो कुछ भी कर दिया हुआ है तेरा। मेरे पास जो कुछ भी कर दिया हुआ है तेरा। प्रणाम करके शीश को झुकाता हूँ, करके शीश को झुकाता हूँ। रावण गुरुवर को मनाता हूँ, रावण गुरुवर को मनाता हूँ। श्वास श्वास में सिमरन करके हर पल याद करूँ। श्वास श्वास में सिमरन करके हर पल याद करूँ। मंदिर में मूर्त बिठाते ध्यान करता हूँ। मंदिर में मूर्त बिठाते ध्यान करता हूँ। श्रद्धा भाव से फूल चढ़ाता हूँ। श्रद्धा भाव से फूल चढ़ाता हूँ। रावण गुरुवर को मनाता हूँ। रावण गुरुवर को मनाता हूँ। बाबा अपने दर की कथा से बाबा अपने दर की
जीवन रक्ष बस बोला कल के मंगल की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सबका मालिक रहमी बाबा गंगा मैया की जय, गौ माता की, भारत माता की जय, जय शिवधारा। राम 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 विश्व जी स्वास्थ्य एवं विश्व जी शांति हेतु मिलकर सभी जगह ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। जय शिवधाराय नमः। 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 बोलिए सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय।
बोलिए शिवधारा वाले साईं की जय। शिवधारा श्रीमद् भागवत महापुराण, रामायण, श्री गुरु ग्रंथ साहिब एवं शिवधारामृत पाठ जो पाठ 4 आरंभ थींदा। शाम जो रोज 6:30 खां 7:30 दुख भंजनी पाठ सत्संग थींदो। इहो सॼो महीनो हलंदो। मांघ महीने जी कथा प्रारंभ थींदी। सभी लाभ वठंदासीं ऐं गाना ॿुधंदासीं। जेके 41 महीने जो उपवास रखणु चाहिनि था। जय जय शिवधारा।